सुबह का वक्त, बुक स्टोर का अंदरूनी दृश्य, बारिश की हल्की आवाज और एक खिला हुआ फूल लीन की आवाज। 1 हफ्ता हो गया और आखिरकार गमले में फूल खिल ही आया। लिन मुस्कुराते हुए फूल को निहारता है, खुशी से। ओ माय, मेरी 1 हफ्ते की मेहनत रंग लाई। बीज से खिला फूल, कमाल की बात है। सोचते हुए, मैं हमेशा चाहता था कि मेरे आसपास कुछ हरियाली हो, कुछ जो मेरा मूड ठीक कर दे। पिछली बार सब सूख गए थे, लेकिन इस बार मैं कामयाब हुआ। फूल को करीब से देखकर थोड़ी हैरानी से, लेकिन ये तो सिर्फ 7 दिन में खिल गया, और गुलाब की झाड़ी में सिर्फ एक फूल। कुछ तो अजीब है। पल भर को रुकता है और डोरिस को याद करता है। लिन धीरे से, मिस डोरिस ने कहा था, दुर्लभ प्रजाति। हो सकता है ये गुलाब जैसा दिखता हो, लेकिन असल में कुछ और हो। और अगर मेरे जैसे अनाड़ी इसे जिंदा रख सके तो यकीनन ये कोई खास चीज है। गमले को उठाकर मेज के बीच में रखता है। लिन मुस्कुराते हुए, आओ मेरे प्यारे ग्राहक, देखो इस सुंदरता को। शायद कोई इसे देखकर 2 किताबें ज्यादा खरीद ले, जैसा कि कहते हैं। छोटी चीजें बड़ा असर करती हैं। रुकता है। अब व्यापार शुरू। लिन अलसाई जमाई लेते हुए स्टोर के अंदर घूम रहा है, थके हुए स्वर में। पूरा हफ्ता कोई भी ग्राहक नहीं। ये अकेलापन भी अजीब चीज है। बात करने को कोई नहीं। वह सोच में डूबा है। तभी कैमरा धीरे धीरे फूल की ओर जाता है और ड्रामेटिक कट, फूल के बीच से एक आंख लिन को घूर रही है। सीन सड़क पर बारिश में भीगती 23वीं स्ट्रीट। एक लंबा कोट पहने हंटर सड़क पार करता है। इसका नाम है बर्टन निकरमैन। हंटर धीमे स्वर में, 23वीं स्ट्रीट, एक सामान्य किताबों की दुकान। सिगरेट सुलगाता है। क्या यही वो जगह है? बुक स्टोर की तरफ घूरते हुए, मालिक को शायद किताबें बेचना ही नहीं आता, या शायद वह बेचना ही नहीं चाहता। यह जानबूझकर खाली रखा गया लगता है। नाक से सिगरेट का धुआं निकालता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब देखते हैं मेरी गंध शक्ति क्या बताती है। धीरे से आंखें खोलता है। ओह, यही है वाइल्ड की आबा। अभी भी इस बारिश में तैर रही है। मुस्कुराता है। बहुत चालाक है, लेकिन मुझसे नहीं छुप सकता। हंटर एक पत्थर के गारगोयल को महसूस करता है। बर्टन धीरे से, यह रचना कोई साधारण मूर्ति नहीं है। संवेदनशील है, रक्षक की तरह, कमजोर मगर चौकस। अपने थैले को जमीन पर रखता है, कपड़े निकालता है। हंटर बड़बड़ाते हुए, अब भी शरीर पर पिछली लड़ाई की गंध है। गुप्त संस्कारों के टॉवर ने सब कुछ ढक दिया। मर्फी की मौत, और अब बारी उन चूहों की है। रेनकोट पहनता है, आईने की तरह चमकती सड़क पर मुस्कुराता है। जादुई दर्पण अंडा, क्या ये सच में इतना शक्तिशाली है? एक लंबी सांस लेता है। पर मैं शिकारी हूं। मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ निशाना चाहिए। सिगरेट जमीन पर गिराता है, पैर से मसलता है। हंटर नजर गड़ाए हुए, मिशन स्टार्ट। नैरेटर धीमे और रहस्यमयी स्वर में। गेट खुला, घंटी बजी, और उसकी परछाई लाइट को चीरती हुई बुक स्टोर में उतर आई। वो आगे बढ़ा, उसकी आंखें सीधी लिन पर जमी हुई। लिन वहीं टेबल के पीछे बैठा था। एक ओर पत्थर का गार्गोयल, दूसरी ओर एक चमकता गुलाब। हंटर सोचते हुए, शांत और विश्लेषक अंदाज। हम जैसे उम्मीद थी, ना कोई खास सजावट, ना कोई अलौकिक आभा। गार्गोयल की तरफ देखकर, ओह, ये वाइल्ड की रचना है, सुंदर और खतरनाक। ये उस वक्त हमला करता है जब हत्या की मंशा पास होती है। शुक्र है मैं अभी तक मासूम हूं। हंटर भीतर ही भीतर, मैं अपनी पहचान में पूरी तरह छिपा हूं। अगर मैं ना चाहूं तो कोई मेरा असली चेहरा जान ही नहीं सकता, यहां तक कि वो भी नहीं जो मेरी रैंक के बराबर है। नरेटर लिन ने सिर उठाया और मुस्कुरा दिया। लिन सोचते हुए, उत्साहित और मजाकिया अंदाज। वाह, एक नया ग्राहक। कितनी शांति थी इन दिनों, लेकिन अब कुछ हलचल वापस आ रही है। लिन आंखों में चमक ली। शायद बुक स्टोर को थोड़ा नया रंग रूप देने का वक्त आ गया है। और ग्राहक, मैं उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करता, चाहे वो इंसान हो या कुछ और। हंटर अपना रेनकोट उतारता है। लिन सोचते हुए, आत्मविश्वास से, कम ग्राहक लेकिन बड़ी बिक्री। बस मुझे सही शब्दों की जरूरत है और थोड़ा आकर्षण। लिन हंसते हुए, सर, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? किताबें, ब्राउज या खरीदारी? हंटर धीरे से, बस यूं ही देख रहा हूं। हंटर भीतर ही भीतर, चुटकी लेते हुए, एकदम वैसा ही जवाब जैसा कोई बोर हो चुका टूरिस्ट देता है, जो खंडहरों से निकलकर सड़क किनारे की दुकान में आ गया हो। मेरा एक्टिंग टॉप क्लास है। सब कुछ सामान्य लग रहा था तब तक, जब तक उसकी नजर उस गुलाब पर नहीं पड़ी।
हंटर हक्के बक्के स्वर में, एक गुलाब, ये तो साधारण है, लेकिन इसमें कुछ तो है। गुलाब की पंखुड़ियां हल्की हल्की कांपती हैं। नैरेटर, और तभी गुलाब के बीच एक आंख उभरने लगी और अगले ही पल दिल की धड़कन तेज होती है, स्क्रीन थोड़ी ब्लर। हंटर आतंरिक भय के साथ, मैं हिल नहीं पा रहा हूं, ये गुलाब मेरी आत्मा को खींच रहा है। हंटर घबराए हुए स्वर में, ये एक जाल है और मैं सीधे उसमें गिर गया। मैं कैसे? कोई ईथर, कोई आभा महसूस नहीं हो रही। लिन बिल्कुल सामान्य आवाज में, अगर आपको कुछ पूछना हो तो बेहिचक पूछिए, या फिर अपनी मर्जी से ब्राउज कीजिए। गुलाब के पास कैमरा ठहरता है। हंटर की आंखें डरी हुई। हंटर भीतर ही भीतर घबराते हुए, ब्राउज? मैं तो हिल भी नहीं सकता। इसने सब पहले से प्लान कर रखा था, उसने मुझे पहचान लिया था। लिन चाय उठाता है, मुस्कुराता है, कैमरा उसकी आंखों पर फोकस करता है। हंटर आंतरिक स्वर में कांपते हुए, उसकी आंखें जैसे एक शिकारी चूहे को देख रहा हो जो खुद चलकर जाल में आया है। ये मुस्कान, ये मेहमान नवाजी नहीं, ये सीधा उपहास है। हंटर नजरें गड़ाकर सोचता है, मैंने समझा था ये बस एक साधारण किताबों की दुकान है, इसका मालिक बस एक शांत व्यक्ति। मैंने सोच समझ कर कहा था, मैं तो बस ब्राउज कर रहा हूं। लिन हौले से मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखों में अजीब चमक। जैसा चाहे ब्राउज करे। हंटर भीतर ही भीतर कांपते हुए, उसकी आवाज सीधी नसों में उतर गई। वो मुझे डराना चाहता है, वो मेरी आंखों में डर और हार देखना चाहता है। वो कोई इंसान नहीं है। लिन के चारों ओर उड़ता हुआ पर्पल ऑनरा, हवा में दबाव, गारगोल जैसे आकार, और फूल की आंखें हिलने लगती हैं। हंटर अपने मन में चिल्लाते हुए, क्या आप ब्राउज नहीं करना चाहते तो बेहिचक देखिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप हिल नहीं सकते? ओह माफ करिए, ये तो मेरे छोटे से पालतू की नासमझी थी। वो यही कहना चाहता है ना? हंटर धीरे धीरे उसकी बॉडी नीली रोशनी से घिरने लगती है। मैं लीक कर रहा हूं, मेरी आत्मा से कुछ नोच कर खींचा जा रहा है। कोई अदृश्य दरिंदा इसे निगल रहा है। आंखों से आंसू, पसीने में लथपथ चेहरा। हंटर सोचता है, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि इसका अंत ऐसे हो। बस मुझे मार डालो, कम से कम ये यातना तो खत्म होगी। तुम शैतान हो, तुम इंसान नहीं। हंटर भीतर ही भीतर टूटता है, मैं हार मानता हूं, कृपया कोई कोई मेरी मदद करे। लिन पास आता है, सामान्य सी मुस्कान लिए, फ्लावर पॉट उठाता है, मुस्कुराते हुए, सर क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपने कहा था आप बस ब्राउज कर रहे हैं। वैसे क्या आपको नहीं लगता ये फूल बहुत सुंदर है? हंटर अचानक भारी दबाव हटता है, कांपता हाथ चेहरों तक जाता है। मैं अब हिल सकता हूं? क्या मौत से बचने का यही एहसास होता है? ये थकान, ये शून्यता। फूल की आंखें धीरे धीरे समा जाती हैं। हंटर धीरे से बोलता है, कांपती आवाज में, हाँ फूल बहुत सुंदर है। हंटर लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है, एक बुकशेल्फ से टिक जाता है। हंटर मन में, अगर मैंने इसे अपनी आत्मा में इतने गहराई से महसूस न किया होता तो सोचता ये सब मतिभ्रम है, पर नहीं, ये सच था। हंटर नजरें खोई हुई, टूटे हुए स्वर में, अब लड़ने का कोई मतलब नहीं, बस बैठो और सोचो जीवन क्या था। हंटर स्लैब के सहारे खड़ा होता है, उसकी आवाज कांप रही है। हंटर धीरे कांपती आवाज में, सुंदर, ये फूल सच में बहुत सुंदर है। लिन बिना किसी इमोशन के शांत आवाज में जवाब देता है, ठंडे स्वर में, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, मुझे यकीन है कि फूल भी खुश है। कैमरा फूल की ओर झूम करता है, उसकी आंखें थोड़ी ऊपर उठती हैं। लिन हल्की मुस्कान के साथ खुद से सोचता है, इस ग्राहक को मेरा गमले वाला फूल बहुत पसंद आया, मेरी मेहनत रंग लाई। हर चीज में एक आत्मा होती है, फूलों के प्रति सम्मान भी एक तरह का रोमांस है। पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका, हर छोटे विवरण में ध्यान देना। डोरिस ने कहा था, इस फूल का अपना मन है, और अगर मैं इसे महत्व देता रहूं तो शायद मिस डोरिस मुझसे प्रभावित होंगी और एक नियमित ग्राहक बन जाएंगी। लिन फूल को हाथ में उठाकर उसे प्यार से देखकर मुस्कुराता है, मैं रोज इसे पानी देता हूं, मैं इसकी बहुत परवाह करता हूं। हंटर सब कुछ देखते हुए घबरा रहा है, आंखों में डर और हैरानी से। ये क्या हो रहा है? ये दुकान का मालिक सिर्फ लोगों के बीच ही लोकप्रिय नहीं है,
बल्कि इस फूल के लिए उसका व्यवहार ऐसा जैसे वह उसका बच्चा हो। यह ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। ये मर्फी जैसे अंधकार जादूगरों से भी अलग है। वह इस फूल को इंसान की तरह देखता है। कैमरा लिन के पीछे जाता है। वहां एक परछाई में लाल चमकती दो आंखें दिखाई देती हैं। हंटर सोचता है, ऑफ वह मानव नहीं है? क्या वह भी गुलाब की तरह कोई प्राणी है, लेकिन इंसानी त्वचा पहने हुए है? अगर ऐसा है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। अब कैमरा लिन को एक गहरे पर्पल आभा में दिखाता है। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, सिर्फ आंखें चमक रही हैं। हंटर सोच रहा है, मैं उससे कोई ईथर आभा क्यों नहीं महसूस कर सकता? वह वह इतना शक्तिशाली क्यों है? मेरे सामने एक उच्चतर अस्तित्व बैठा है। हंटर जबरन मुस्कान लाता है, कांपती आवाज में, बनावटी मुस्कान के साथ। मैं देख सकता हूं, आपने इस फूल की देखभाल करने में काफी मेहनत की है। मैं सच कह रहा हूं, अंदर ही अंदर सोचता है। ऑर्डर ऑफ ट्रूथ सब जानता है। उन्होंने मुझे जानबूझकर यहां भेजा है। मैं तो बस तोप का चाह रहा हूं। यह जगह छिपने की नहीं, प्रसाद चढ़ाने की है। हंटर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, सोचते हुए, यह बहुत खतरनाक जगह है। मुझे भागना होगा इससे पहले कि वह जान जाए कि मैं क्या करने वाला हूं। लेन की आंखें उस पर टिक जाती हैं, स्वर में सस्पेशन। महोदय, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे लगते। हंटर संभलते हुए, ना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लिन बीच में काटते हुए, आप थोड़े पीले लग रहे हैं, बैठना चाहेंगे? मैंने आपके लिए एक कुर्सी तैयार की है, आराम करने के लिए। हम कुछ बात भी कर सकते हैं। हंटर कांपते हुए सोचता है, बैठ जाए। उसे पता चल गया कि मैं भागना चाहता हूं। क्या वो नाराज है क्योंकि मैंने उसकी सच्चे दिल से तारीफ नहीं की? ओके, या कुछ और? हंटर जबरन मुस्कान, ना नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे चलना चाहिए। लिन धीरे शांति से, सचमुच? अपने आप पर दबाव मत डालिए। लिन उसे ध्यान से देखता है, सोचता है, जिद्दी है, थका हुआ है लेकिन छुपा रहा है। लगता है कोई ऑफिस वर्कर होगा। उम्र करीब 30। मालिक, पत्नी, नौकरी, सबको खुश करने की कोशिश में उलझा हुआ। ठग, मेरा मतलब है मार्गदर्शन लायक है। फिर वह मुस्कुराकर आराम से कहता है, चिंता मत कीजिए, बस बैठिए। यहां हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। जो कुछ भी कहेंगे किसी और को पता नहीं चलेगा। शांत हो जाइए। मेरे साथ एक पुराने दोस्त की तरह बात कीजिए। क्या कुछ परेशान कर रहा है? मुझे बताइए। मैं लोगों के दिल खोलने में बहुत अच्छा हूं। हंटर के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, चेहरा सख्त और डरा हुआ। दिल खोलने में अच्छा, ये धमकी है। ये जगह, ये इंसान सी नहीं, ये कुछ और ही है। अगर मैंने इसे सब कुछ बता दिया तो? हंटर की आवाज टूटी, गुस्से में डूबी हुई। और क्या बात मुझे परेशान कर रही है? एक पल रुकता है, फिर गुस्से से चिल्लाता है, मैं इस किताबों की दुकान पर आकर वाइल्ड पर घात लगाना चाहता था, लेकिन मुझे आपसे आपसे धोखा मिला। लेन नरेटर धीमे स्वर में गूंज के साथ, उसे ऐसा लगा जैसे लिन के चेहरे पर कोई दरार आ गई हो। जैसे आईना छटकता है वैसे ही उसकी मुस्कान में कुछ टेढ़ापन आ गया। लिन शांत लेकिन तीखे स्वर में, खूब कहा, चूंकि आप इतने नाराज हैं। धीरे धीरे उसके पीछे से अजीब जानवर जैसी आकृतियां उभरती हैं। मुझे अपना हृदय खोलने में सहायता करने दीजिए। वो शैडोई बीस्ट्स मांस के जाल की तरह हंटर को जकड़ लेते हैं। हंटर घबराया हुआ चिल्लाता है, नहीं रुको, मैं उसका चेहरा पसीने से भीग गया, आंखों में आंसू थे, और तभी वो एक झटके में होश में आया। हंटर धीमे स्वर में खुद से बड़बड़ाता है, हाँ, ऐसा निश्चित रूप से होगा। मैं उसे सच नहीं बता सकता। अगर बताया तो वह मुझे खोल देगा। लिन आराम से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओह, क्षमा करें। मैं बोलता रहा और भूल गया कि आप अभी भी खड़े हैं। इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं सर, बैठिए। हंटर की आंखें कांप रही थी। वह कुर्सी पर बैठते हुए सोच रहा था। हंटर सोचते हुए, सीआरपी, अब तो मुझे अपमानित होने की आदत हो रही है। वो मेरे मन और शरीर दोनों से खेल रहा है, लेकिन मैं उसका विरोध नहीं कर सकता। कुर्सी पर गिरते हुए बैठता है। आह, मैं रोना चाहता हूं, लेकिन अगर यहां रो पड़ा तो एक शिकारी के रूप में मेरा करियर खत्म हो जाएगा। लिन शांत लेकिन भीतर से तेजी से सोचते हुए, यह अच्छा है। बैठना, बातचीत के लिए तैयार होना, यह पहला कदम है, लेकिन उसका दिल खोलवाना आसान नहीं होगा। मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, अपनी जीभ होठों पर फेरते हुए जैसे कोई आइसक्रीम सोच रहा हो। हाँ, यह एक सीप खोलने जैसा है, धीरे से,
तभी तो उस कठोर खोल के भीतर का नरम हिस्सा दिखेगा। हंटर घबरा कर सोचता है, डरते हुए, हे भगवान, वो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं उसका खाना हूं। लिन शांत और सौम्य स्वर में, अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अनुमान लगाने दीजिए। हंटर का चेहरा डर से स्याह हो गया। हंटर सोचते हुए, क्या वो जानता है कि मैं विनाशकारी रैंक के लिए प्रयास कर रहा हूं? बेशक वो सब जानता है, और फिर भी बस बैठा है, बात कर रहा है। वो क्या चाहता है मुझसे? लिन मुस्कुराते हुए सोचता है, बस एक अस्पष्ट वाक्य कहा था और देखो वो फंस गया। अब समय है उसे एक उपचारात्मक सलाह देने का। नैरेटर गंभीर स्वर में, परिभाषा, खुद को आगे बढ़ाना, श्री लिन द्वारा प्रिय शब्दावली का हिस्सा, जिसका मतलब है खुद को किसी भी तरह से बेहतर बनाने की कोशिश करना। लिन हंटर को गौर से देखता है, सोचते हुए, ये ग्राहक जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित है, उसका दिमाग उलझनों से भरा है। हंटर एक लंबी थकी हुई सांस लेते हुए, ठीक है, अब और छिपाना बेकार है, मैं बस एक विनाशकारी रैंक पाना चाहता था। रुकते हुए फिर बड़बड़ाता है, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे उसके जैसे डरावने व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा। एक शिकारी की शक्ति उस दूषित रक्त से आती है जो स्वप्न जानवरों का होता है, इसीलिए जादूगर हो या संत, कोई हमें इंसान नहीं समझता। गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, मैं हार मानता हूं, ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के योद्धा जादूगर सिर्फ इस्तेमाल करते हैं हमें वो जैसे औजार और फिर फेंक देते हैं। लिन शांत धीमे स्वर में, मैं समझ गया। नरेटर उसने कल्पना की, एक ऑफिस कर्मचारी जिसे उसका बॉस सताता है, जो वेतन बढ़ाने की आस में जी रहा है पर रोज अपमानित होता है, और एक दिन थक हार कर उसने इस रहस्यमयी दुकान का दरवाजा खटखटाया। लिन चाय कप में डालते हुए गहरी सांस लेता है, सोचते हुए, चूहे दौड़ का एक और शिकार, भाग्य वाकई मुश्किल चीज है। चाय कप सरकाते हुए, मैं आपकी समस्या को पूरी तरह समझता हूं। लिन हाथ में चाय की केतली लिए शांत आवाज में, महोदय, मुझे सच में हैरानी होती है, क्या आपने कभी कोई दूसरा रास्ता तलाशने के बारे में सोचा है? हंटर का चेहरा सख्त हो जाता है, उसकी आंखें खुलती हैं। सोचते हुए, दूसरा रास्ता, वो कहना क्या चाहता है? क्या वो सच में पूछ रहा है कि मैं छोड़ दूं सब कुछ? हाथ कांपते हैं, आवाज अंदर से गूंजती है, हंटर मन ही मन, ये तो आम से शब्द हैं, लेकिन मेरे सीने में कुछ जलने लगा है। लिन अब कुर्सी पर बैठते हुए सीधे उसकी आंखों में देखता है। लिन धीरे और गहराई से, जब आप जानते हैं कि वो लोग आपको एक उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं समझते, तो क्या आप अब भी उन्हें अपना इस्तेमाल करने देंगे? क्या ये सब सच में इसके लायक है? हंटर कुछ नहीं कहता, बस उसकी नजरें नीचे झुक जाती हैं। लिन धीरे लेकिन साफ लहजे में, वो आपसे सब कुछ लेते हैं, लेकिन आपको वो इज्जत नहीं देते जिसके आप हकदार हैं। आप मूर्ख नहीं हैं, मुझे यकीन है आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। हंटर का चेहरा सख्त हो जाता है, आंखों में गुस्सा, दांत पीसते हुए सोचता है, क्या ये वाकई इसके लायक है? नहीं, मुझे उनके रवैये से कोई परेशानी नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या हूं। हंटर बोलता है, आवाज में दृढ़ता, शिकारी की शक्ति स्वप्न जंतुओं के दूषित रक्त से आती है। ये ताकत उधार ली हुई है, अस्थिर है, और जब ये रक्त जागता है हम धीरे धीरे उन्हीं जानवरों में बदल जाते हैं। कुछ शिकारी हमेशा के लिए खो गए। सच कहूं, हम शिकारी सिर्फ जुआ खेलते हैं, कोई भी दिन हमारा आखिरी हो सकता है। वो अपने हाथ को गौर से देखता है। हंटर धीरे सोचते हुए, तुरंत ऑर्डर ने मुझे रैंक देने से पहले मानसिक परीक्षणों से गुजारा, और मैं उन्हें दोष नहीं देता। हम खुद को भी कभी नहीं समझ पाए, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं शिकारी हूं। एक बूंद रक्त हवा में उड़ती है, जैसे किसी शक्ति से खींचती हुई। हंटर धीरे से, गहरी आवाज में, हम अपने मांस और रक्त से उन भयानक जानवरों को निकालते हैं और उन्हें हथियार बनाते हैं। हर अमावस्या हम मौत से भिड़ते हैं। हम में न तो शूरवीर की आत्मा होती है, न जादूगर की विरासत, न विद्वान की बुद्धि, लेकिन शिकारी की आत्मा। वो किसी भी राक्षस से कम नहीं। आंखें बंद करता है, अपने अतीत में खो जाता है। हंटर मन ही मन, 30 साल, 3 दशक से ज्यादा हो गए इस रास्ते पर। मेरे अंदर का खून उस पीले आदमी का है। बहुत सी सीमाएं पार कर चुका हूं। हर बार जब ये शक्ति जगती है, मैं अपनी होश खोने के करीब पहुंच जाता हूं। अब मेरी इच्छा शक्ति भी टूट रही है।
मुझे डर है, मेरा शरीर अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हंटर दवा की मुट्ठी भरता है और एक एक कर निगलता है और सांस लेते हुए कहता है, अंततः थोड़ी राहत मिली, लेकिन यहां तक कि ऑर्डर की सबसे ताकतवर गोलियां भी अब असर नहीं करती। बहुत जल्द ये भी मुझे बचा नहीं पाएंगी। मुझे कुछ करना होगा। अब वर्तमान में वापस अपने हाथ को देखते हुए सोचता है हंटर मन में, इस अंधेरे से निकलने के लिए मैंने वाइल्ड का वो इनाम स्वीकार कर लिया जिसे कोई नहीं लेना चाहता था, विनाशकारी रैंक तक पहुंचने का रास्ता। लेकिन अब समझ आता है मैं सिर्फ एक मोहरा था, जानबूझकर गुमराह किया गया, उनका हथियार बना दिया गया। मुट्ठी भींचते हुए, क्या ये सब वाकई इसके लायक था? क्या मैं कभी इज्जत पाऊंगा? अगर मैं अब सत्य के आदेश पर भरोसा नहीं कर सकता तो फिर मैं जाऊं तो कहां? हंटर धीरे टूटी आवाज में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास कोई विकल्प था। वो चाय का कप उठाते हैं, कुछ पल चुप्पी। हंटर, मेरे जीवन पर उनका पूरा नियंत्रण है। अगर मुझे कुछ भी पाना है तो मुझे उनके बीच से होकर गुजरना होगा। लिन चुपचाप उसकी आंखों में देखते हैं, गहरी नजर से सोचते हैं। तो ये एक एकाधिकार है, जैसे कोई विशाल कंपनी हो जहां बिना इजाजत कोई सांस भी नहीं ले सकता। अगर ये सच है कि उसने कभी किसी और रास्ते के बारे में सोचा ही नहीं, तो जरूर उसके सोचने का तरीका किसी ने बंद कर दिया है। अब मेरी बारी है उसे उसके अंदर की आवाजें सुनाने की। लिन धीरे लेकिन प्रभावशाली टोन में, क्या आप सच में मानते हैं कि सिर्फ वही अधिकारी हैं? अगर आप उन्हें छोड़ दें तो क्या आप अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते? पॉज, क्या सच में आपके पास और कोई रास्ता नहीं है? खोती सी। हंटर ध्यान से सुन रहा है। लिन कहता है, जरा अपनी वर्तमान स्थिति को देखिए, फिर सोचिए उन लोगों की जो आपके जैसे हैं, आपके जैसे फंसे हुए। मैं आपको डराना नहीं चाहता, ना ही कोई दबाव डाल रहा हूं। धीरे मुस्कुराते हुए, मैं बस चाहता हूं कि अगला फैसला आपका हो, सिर्फ आपका। एक लंबा पॉज, फिर हंटर हल्के से हंसते हैं और फिर हंटर ई जोश में, मैं समझ गया, खड़े होते हैं, आंखों में चमक। आपका मतलब है मुझे अपना रास्ता खुद चुनना होगा, हमें खुद अपने भविष्य को गढ़ना होगा। तेज स्वर, जो अधिकारी कहते हैं उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस की लौ जल उठती है। हंटर मन में, हाँ, मैं अक्सर उन्हें कोसता रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उन्हें ही भगवान मान लिया था। पर अब नहीं, अब मैं खुद को साबित करूंगा, बिना किसी के आदेश के। हंटर मुस्कुराता है एक नई रोशनी के साथ। हंटर मन में, इस आदमी के शब्द सच में जादू जैसे हैं। उसने मेरी आंखें खोल दी। लिन शांत भाव से देखता है लेकिन अंदर कुछ हिला है। लिन सोचते हुए, वाह, क्या ये इंसान इतनी जल्दी बदल सकता है? लगता है ये ग्राहक टूटने के बाद अब उठना सीख चुका है। ये अपने आखिरी मौके पर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसे और शब्द दूंगा, ताकत दूंगा। लिन गंभीर लेकिन प्रेरक लहजे में, याद रखिए, हर समझौता आपको शांति नहीं देता। कभी कभी लोग सोचते हैं कि आप कमजोर हैं और फिर शोषण और बढ़ जाता है। आप अकेले लड़ नहीं सकते, लेकिन आप अकेले हैं भी नहीं। थोड़ा रुकते हैं। आपके पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके साथ खड़े होंगे। तो क्यों ना साथ मिलकर कुछ नया शुरू किया जाए? फैसला हमेशा आपका होगा, और हाँ, सोचिए लेकिन पछताइए मत। एक गर्म मुस्कान के साथ लिन कहता है, अगर आप सच में तैयार हैं तो मैं आपको एक नई नौकरी दिलाने में मदद कर सकता हूँ। जिक्सू को याद करते हुए, मेरा एक ग्राहक है। जी जिक्सू, शायद वह आपकी मदद कर सके। कभी ना कभी मैं आप दोनों को मिलवा दूंगा। हंटर झटका खाकर हैरान, जी जिक्सू, क्या क्या वही है? लिन मुस्कुराते हुए, आंखों में रहस्य, हाँ, सही पहचाना, वही जवान औरत है। हंटर गहरी सांस लेते हुए, ये सच में वही है? हंटर सिर झुकाकर गंभीरता से, क्या आप चाहते हैं कि मैं यही करूं? क्या ये सब आपकी योजना का हिस्सा है? लिन चाय का कप उठाते हुए शांत आवाज में, हाँ, यही योजना है। हंटर आंखें संकीर्ण कर, मैं जानता था। हंटर का मोनोलॉग, उसकी आंखों में संदेह की लहर दौड़ती है। उस पल से, नहीं, ये तो उन्होंने बहुत पहले ही तय कर लिया होगा, लेकिन कैसे? कोई इंसान सब कुछ पहले से कैसे जान सकता है? वह कोई सर्वज्ञ भगवान तो है नहीं। कट टू लिन शांत, कप होठों तक लाते हुए, अब तक तो यह मामला बातचीत से ही सुलझ सकता है। अभी भी सब कुछ नियंत्रण में है। लिन की आंखों में ठंडक सी चमक, ऐसे ग्राहक
जो अपने दिल की बातें कहने में हिचकते हैं, उनकी सोच को दिशा देने के लिए अस्पष्ट सवालों में उलझाना सबसे अच्छा तरीका है। आखिर वे खुद ही अपने अर्थ निकालेंगे। लिन कप को धीरे से होठों तक लाते हुए धीमी आवाज में, अब जबकि मैंने उसे उसकी असली चिंताओं से रूबरू करा दिया है, अब वक्त है उसकी चिंताओं को हल्का करने का। कट टू लिन के दिमाग की आवाज। जैसा कहते हैं, खुद का बिजनेस शुरू करना अच्छी बात है, हर कोई रोज 9 से 5 नहीं झेल सकता। जीवन की बर्बादी छोटी बात है, लेकिन गंजापन एक बड़ा मुद्दा है। लिन की नजरें हंटर पर टिकी हैं, उसकी आंखों में सहानुभूति और गहराई। उसके बॉसों ने उस पर क्या क्या अत्याचार किए होंगे, उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया होगा, मानसिक और शारीरिक रूप से बर्बाद करने वाला। ऐसे जीवन से बेहतर है कि वह नया रास्ता चुन ले। लिन हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन कॉरपोरेट गुलाम से उद्यमी बनना भी आसान नहीं है। सिर्फ इरादों से नहीं होता, साधन और पैसा भी चाहिए। कम से कम उसे अपनी चिंताओं से छुटकारा तो दिला सकता हूं। चाय की घूंट लेते हुए लिन का संकल्प, मुझे उसे प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहने हैं। सौभाग्य से मिस जी थोड़ी मदद कर सकती हैं, कम से कम बेरोजगार तो नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा कहा जाता है, आग से ही आग से लड़ा जा सकता है। कैमरा स्लो पैन, लिन के कप के नीचे का लोगो, लॉर, नैरेटर, ड्रामेटिक वॉइस ओवर, रोहर संसाधन विकास निगम, मिस जी के पिता द्वारा संचालित, निचले शहर के खनिज विकास अधिकारों पर एकाधिकार। न्यूओजिन के लगभग हर बड़े उद्योग पर शिकंजा कस चुका है। न्यूओजिन के निचले जिले की गलियों का दृश्य, अंधेरा, रहस्यमयी धुंध और कोलाहल। नैरेटर वॉइस ओवर, यहां तक कि मैं, एक बाहरी व्यक्ति जिसे इस दुनिया में आए सिर्फ 3 साल हुए हैं, उसकी पकड़ गहराई से महसूस करता हूं। कभी सोचा था कैसे ये कंपनी इतनी पुरानी है और कभी निचले शहर पर राज करने वाली एक सैन्य इकाई थी। इतिहास में उलझा। कभी कभी तो लगता है कुछ भी सच साबित नहीं हो सकता। आकट टू न्यूओजिन का एरियल व्यू, एक विशाल गोलाकार शहर। न्यूओजिन एक प्रांत के बराबर बड़ा। ऊपरी जिला स्टील से बना, पूरा का पूरा इंसानी दिमाग की उपज। वास्तविक संसाधन निचले जिले में, जहां भूमिगत और संक्रमण क्षेत्र नाम से जाना जाता है। सिर्फ सत्य का आदेश ही वहां जा सकता है। वहां के लोग दीवारों के कोहरे और महामारी के बीच फंसे हुए, सालों से अलग थलग पड़े। उन्होंने एक अलग ही पारिस्थितिकी बना ली है। कैमरा स्लो मोशन, निचले जिले की फटी हुई दीवारों पर कोहरा, बीच बीच में बीमार लोग, दर्द, घाव और छुपे हुए डर। नैरेटर धीरे धीरे फेड आउट। कभी सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी ताकत इतनी गहरी जड़ें जमा सकती है। एक सुनसान और वीरान केव के बाहर एक छोटी बीस्ट बच्ची हाथ में कुदाल ली खड़ी है। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी है। अचानक पीछे से एक हरी बीस्ट की आवाज आती है। हरी बीस्ट गंभीर स्वर में, रेड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेड पलटकर देखती है। उसकी आवाज में मासूमियत और एक अजीब सी बेचैनी है। रेड धीरे से, दादी। हरी बीस्ट उसके पास आकर प्यार से हाथ बढ़ाती है। हरी बीस्ट ममता भरे स्वर में, मेरे बच्चे, जैसे ही मैंने तुमसे नजरें हटाई तुम गायब हो गई। आओ, भोजन विनिमय का समय हो गया है, दादी के साथ घर चलो। रेड उसका हाथ थाम लेती है। रेड मुस्कुराते हुए, ठीक है। रेड और दादी एक संकरी गली से गुजर रही हैं। रेड उत्सुकता से पूछती है, शरारती अंदाज में, दादी, मैंने आज एक अतिरिक्त पत्थर खोदा है, तो मुझे इसके बदले में एक अतिरिक्त कटोरा खाना चाहिए। दादी हल्की हंसी के साथ जवाब देती है, गर्व से, यह बहुत बढ़िया है। तुम बहुत होशियार बच्ची हो रेड, आज मैं तुम्हें अपना कुछ हिस्सा दूंगी। रेड कुछ देर शांत रहकर दादी को देखती है। रेड दादी के साथ चलते हुए आसमान की तरफ देखती है। आवाज में गूंजता है, रेड जिज्ञासा से, दादी, ऊपर क्या है? क्या वो सचमुच वो स्थान है जहां हमारे पूर्वज रहते थे? क्या वहां के लोग भी खाने के लिए हमारी तरह ही रोज मेहनत करते हैं? हरी बीस्ट की आंखों में गहराई उतर आती है, धीमे स्वर में, एक दिन तुम वहां जा सकती हो और खुद उस स्थान को देख सकती हो। दादी बूढ़ी हो रही है, इसलिए एक दिन तुम्हें ही शहर की कहानी सबको सुनानी होगी। रेड हंसते हुए, ठीक है। दादी के हाथ में एक किताब है। कवर पर सूखा पेड़ और क्रॉस में 2 तलवार का लोगो है। किताब का शीर्षक पैंडेमिक चर्च। कट टू लिन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वही लोगो देख रहा है। लिन कंप्यूटर स्क्रीन पर लोगो देखते हुए, अच्छा ऐसा है। वो अपनी चश्मा ठीक करते हुए सोचता है, विचारपूर्ण स्वर में, पैंडेमिक चर्च की स्थापना शहर के मध्य में की गई थी। आज भी ये निचले जिले के लोगों की मुख्य आस्था है। उसकी आंखों में एक हल्की थकान उतरती है। लिन संक्षेप में,
ऊपरी और निचले जिले पूरी तरह से अलग हैं, इसलिए कई संगठन संसाधन इकट्ठा करने के लिए ऊपर नीचे यात्रा करते हैं। और यहीं से जन्म हुआ रोहर रिसोर्सेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। वह थकावट से अंगड़ाई लेते हुए बड़बड़ाता है, लिन हंसते हुए। अब ये कंपनी निचले जिले तक पहुंच का एकमात्र अधिकार रखती है। काश ये बड़े बड़े अमीर लोग मेरी छोटी सी दुकान पर भी ध्यान देते और मेरी किताबों का वितरण अधिकार खरीद लेते। हाँ, दीवा स्वप्न। चलो, अब व्यवसाय ईमानदारी से चलाना होगा। वर्तमान में लीन धीमी आवाज में, उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोहर रिसोर्सेज के मालिक की इकलौती बेटी मेरी नियमित ग्राहक बन जाएगी। वो मुस्कुराते हुए खुद को श्रेय देता है। लिन मुस्कुराते हुए, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल का है। कई लोगों से मेरी दोस्ती है, इसीलिए एक दूसरे की मदद करना मेरे लिए आसान है। उसके जैसी युवा महिला के लिए नौकरी ढूंढना तो बाएं हाथ का खेल है। एक दिन वह किसी मुसीबत में फंस गई थी और मैंने उसे वहां से बाहर निकाला। लिन आश्वस्त स्वर में, अब समय आ गया है कि वह उधार ली गई किताबें वापस करे। वो कुछ ही दिनों में आएगी। लिन की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की चमक है। हंटर सोचते हुए गहरी सांस लेकर, अच्छा ऐसा है, अब सब समझ आ रहा है। हंटर अंधेरे कोने में अकेले खड़ा, किताबों की दुकानों की पुरानी यादों में खोया। स्कारलेट पंथ के अंधेरे जादूगर और सफेद भेड़िया शिकारी। शुरू में तो वे एक ही राह पर थे। सब कुछ उसी दिन बदल गया जब हेलिक्स जी जिक्सू के मकड़ी जैसे जाल में फंसकर हार गया था। हंटर अपने दांत भींचते हुए, दूसरे कमांडर खाकी की हत्या के बाद उसे अकेले भागना पड़ा। और तब जिक्सू अचानक से इतना ताकतवर हो गया कि हेलिक्स को हराने लगा। क्यों? क्योंकि उसे इस किताब की दुकान के मालिक से मदद मिली थी। हंटर लिन की ओर घूरते हुए, यही वजह है कि अब ये किताबों की दुकान का मालिक मेरी मदद करने को तैयार है। शायद ये भी एक शिकारियों और सत्य के आदेश के बीच संघर्ष भड़काना चाहता है और सत्य की व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। हंटर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान देखते हुए, वो शैतान मेरी भावनाओं से खेलकर मुझे पागल करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए ये बस एक खेल है, लोगों को मोहरे बनाकर अपनी शतरंज की बिसात बिछा रहा है। हंटर थोड़ा रुके हुए गहरी सांस लेकर, लेकिन उसके शब्द वो मेरे दिल को छू भी रहे हैं। शायद उसने मेरे लिए एक रास्ता तैयार किया है, शिकारियों को एकजुट करने का रास्ता, उन्हें इतना ताकतवर बना देना कि वे सत्य के आदेश और गुप्त अनुष्ठानों के टॉवर से लोहा ले सकें। हंटर आंखें फैलाकर, अगर ऐसा हुआ तो नियोजन पूरी तरह बदल जाएगा उसके लिए। ये सब एक खेल है और मैं उसका एक प्यादा बनकर रह गया हूं। हंटर डर और हताशा से कांपते हुए, अब जब मैं इस सब पर सोचता हूं, लगता है कि इस किताबों की दुकान के मालिक ने जानबूझकर मुझे ये दिखाया ताकि मैं उसकी चाल में फंस जाऊं और उसके इरादों का हिस्सा बन जाऊं। वो फूल उसे पूरा खाने देने के बजाय उसने मेरी प्रबलतम इच्छाओं को जानने के लिए उसका इस्तेमाल किया। हंटर फूल की ओर देखता है, पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर। मुझे अब सत्य के आदेश की स्वीकृति या किसी विनाशकारी रैंक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अब खुद अपना फैसला लेना चाहता हूं, एक ऐसा फैसला जिससे मुझे कभी पछतावा ना हो। हंटर दांत भींचकर, शिकारियों को एक साथ लाना, ये वाकई दिलचस्प लग रहा है। ये वही है जो मैं करना चाहता हूं। हंटर की आंखों में आत्मविश्वास की चमक। हाँ, ये खतरनाक है, लेकिन मैं ये करने जा रहा हूं। शायद मैं अपना दिमाग खो बैठा हूं। हंटर थोड़ा हंसकर, फिर गंभीरता से, आपने पहले कुछ कहा था, किताबें उधार लेने के बारे में। लिन धीमी मुस्कान के साथ किताबों के ढेर के बीच, इसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार हम फिर से व्यापार में आ ही गए। हंटर के चेहरे पर कंफ्यूजन, लिन के चेहरे पर मुस्कान। मैं बस ये कहना चाहता था, तुम जैसे लोग जो ये सब पहली बार कर रहे हो, उन्हें अनुभव की कमी होती है। भविष्य में तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लिन एक किताब उठाता है, उसका कवर रोशनी में चमकता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक किताब है, इसे पढ़ो, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। बुक का नाम बिना पूंजी के व्यवसाय शुरू करना। हंटर लिन को देखते हुए सोचते हुए, किताबें उधार लेना। उन्होंने पहले कहा था कि जिक्सू ने भी किताब उधार ली थी। जिक्सू ने इस किताब की दुकान के मालिक के मार्गदर्शन से अपनी ताकत पाई थी। सब कुछ जुड़ता जा रहा है। हंटर आंखें बंद करके सोचते हुए, उसने अपनी किताबों का इस्तेमाल जिक्सू को ताकत और रास्ता दिखाने के लिए किया था, और अब शायद मैं भी उसी रास्ते पर चल पड़ा हूं। हंटर चौंक कर सोचता है, रुको, क्या इसका मतलब है इन पुस्तकों में निषिद्ध शक्ति छिपी है? लिन
रहस्यमयी मुस्कान के साथ बुक उसकी ओर बढ़ाता था। लिन, धीरे धीरे, यह पुस्तक तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मुझे पूरा विश्वास है ये तुम्हारे सपनों को पूरा करने का एक नया रास्ता खोलेगी। तुम्हें अब किसी के हाथों एक उपकरण की तरह इस्तेमाल नहीं होना पड़ेगा, अपनी गरिमा खोनी नहीं पड़ेगी, या फिर कम वेतन नहीं मिलेगा। हंटर किताब को डर के साथ देखता है, कांपते स्वर में। वॉइड सैक्रिफाइस। बुक पर 3 आंखें, कवर चमकता है, खौफनाक, जैसे कोई राक्षसी किताब। हंटर किताब खोलता है। अचानक किताब के पेज गिरते हैं और हंटर खुद को एक डार्क जगह पर पाता है। हंटर, आवाज गूंजती है, अकेला। ये कहाँ आ गया मैं? चमकती रोशनी, किताब हाथ में। हंटर किताब को देखता है। ये रास्ता मुझे बुला रहा है। हंटर चलना शुरू करता है। रास्ते के दोनों ओर भयानक, डरावने, ताकतवर बीस्ट घूर रहे हैं। बुक से अचानक काले घेरे में लिपटी लाइट निकलती है, सीधी हंटर के सीने में समा जाती है। हंटर जोर से सांस खींचता है और अचानक सूरज की तरह चमकने लगता है। ये शक्ति। हंटर किताब को बंद करता है। उसका शरीर कांप रहा है। हंटर मन में, ये पशुकरण संबंधी भ्रम था? नहीं, मैं अपने शरीर में इसके निशान महसूस कर सकता हूं। वह चैनल जो मुझे शून्यता से जोड़ता है अभी भी मौजूद है। हंटर कांपते हाथों में किताब देखता है। हंटर मन में, यह नया रास्ता है। लिन हाथ बांधे मुस्कुराता है, गंभीरता से। हाँ, यदि तुम ये रास्ता चुनते हो तो अवसरवादी बनना ही पड़ेगा। यदि कहीं लागत मुक्त व्यापार जैसी कोई चीज हो तो कौन खुश नहीं होगा? ये उन लोगों का उपहार है जो अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इसे अच्छी तरह पकड़ लो और तुम्हारा वक्त आसान हो जाएगा। हंटर दृढ़ता से सोचता है, मन में, ये सच है, शरीर को काटने के बाद बनने वाला खाली रास्ता कभी भी खोला जा सकता है। एक ओर मैं हूं, दूसरी ओर अदृश्य शून्य। यदि मैं चैनल का अनुसरण करूं, उन्हें सही भेंट दूं, तो मुझे उनका उपहार मिलेगा। हाँ, यह सब उनके मूड पर भी निर्भर करता है। वास्तव में यह अवसरवादी होने की कला है, और यह एक शानदार व्यापार है बिना किसी लागत के। हंटर आंखों में चमक, खुशी से, मन में, इसमें कोई शक नहीं, शून्य के प्राणी अवर्णनीय हैं। वे जब चाहें उपहार दे सकते हैं। अब मैं उनकी शक्ति का वर्णन भी नहीं कर सकता। हंटर खड़ा होकर सम्मान से, गंभीर आवाज में, आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। अब मैं समझ गया हूं मुझे क्या करना है। लिन हाथ बांधे, मुस्कुराते हुए, ये एक लंबी यात्रा होगी। तुम्हें मानसिक और हर तरह से मजबूत होना पड़ेगा। यदि तुम सिर्फ अटकलें लगाते रहोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। मुझे आशा है जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तब तुम अपने सपनों को पूरा कर चुके होंगे। हंटर रिस्पेक्ट के साथ सिर झुकाता है, उत्साह से, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हंटर जाते हुए हाथ हिलाता है, मन में सोचता है, कितना निस्वार्थ और महान व्यक्ति। ऐसे अस्तित्व का मोहरा बनना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मेरा रास्ता पहले से कहीं अधिक रोमांचक होगा। लिन पीछे से मुस्कुराकर आवाज देता है, धीरे से, प्लीज दोबारा आना। लिन गहरी सांस छोड़ता है और हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, नरेटर, एक और निराश व्यक्ति जिसने श्रीमान के उपहार के बाद अपना रास्ता पा लिया। लिन का मार्गदर्शन। हर किसी को जीवन में प्रेरणा ढूंढनी चाहिए। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट A16 एस्टेट, न्यूओजिन का अलग थलग द्वीप। आसमान में बिजली कड़क रही है, बारिश की बूंदों से चमकती हुई खिड़कियां और मध्यम रोशनी। काशल के बाहर फव्वारा के किनारे हल्की सी हवा में पानी के छींटे उड़ रहे हैं। कास्टल के सामने एक बड़ा स्विमिंग पूल है और आसमान में बिजली की चमक उसके पानी में झिलमिला रही है। किले के एक कमरे की खिड़की पर पर्दे पर एक कैटरपिलर धीरे धीरे रेंग रहा है और खिड़की के मेंढर पर मेंढक बैठा टकटकी लगाए देख रहा है। कमरे के भीतर कुर्सी पर बैठी है जिक्सू, उसकी निगाहें टेबल पर रखी नॉर्थलैंड धूप मुहर पर टिकी है। वो धीरे से डिबिया का ढक्कन हटाती है, गहरी सांस लेकर धूप बत्ती तैयार करती है। धूप की राख दबाओ, सील लगाओ, पाउडर डालो। उसकी उंगलियां बेहद सधे हुए अंदाज में सब कुछ करती हैं, जैसे कोई रिचुअल। वो सील हटाती है। धूप R और L के आकार में बनी है। धूप को जलाती है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक तैर जाती है। धुएं के बीच मुस्कुराती है के साथ, तैयारी पूरी हो गई है, अब मैं आराम कर सकती हूँ और किताब का आनंद ले सकती हूँ। वो चश्मा पहनती है, हाथों पर दस्ताने चढ़ाती है, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में तैनात हो। उसके सामने रखी लेन की दी हुई किताब,
जिक्सू किताब को धीरे से खोलती है। जैसे ही किताब खुलती है, उसकी परछाई अजीब सी शक्ल में बदल जाती है। किले के बाहर गार्ड्स कतार में खड़े हैं। बारिश की बूंदें उनके कवच पर टकरा रही हैं। एक काली गाड़ी धीमे से रुकती है। बटलर छाता लेकर दौड़ता है, गाड़ी का गेट खोलता है। एक शख्स उतरता है। उसका चेहरा सख्त और रहस्यमयी है। बटलर झुककर उसे छाता देता है और आदरपूर्वक खड़ा हो जाता है। वो आदमी कैसल के कॉरिडोर में चलता है, जहां हर गार्ड सिर झुकाकर उसका स्वागत करता है। सीन फिर जिक्सू पर लौटता है। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका है। सांस छोड़कर किताब बंद करती है। चश्मा उतार कर कुर्सी पर पीछे झुक जाती है। जिक्सू थकी मगर मुस्कुराती हुई, क्या अविश्वसनीय शक्ति है, वो बुदबुदाती है। कुछ दिन पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना सुधार कर पाऊंगी। उसकी आंखों में जुनून की झलक है। जैसे जैसे मैं मजबूत हो रही हूं, मैं अपने शरीर पर और नियंत्रण पा रही हूं। अब मैं अपनी त्वचा के छिद्रों को भी छोटा कर सकती हूं। एक ठंडी मुस्कान। हालांकि मुझे खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, ये यातना होगी। वो गहरी सांस लेती है, जैसे कोई बड़ा फैसला ले रही हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अंततः अपने अंदर के खून के जानवर को पूरी तरह से वश में करने की कगार पर हूं। उसकी आंखों में एक चमक तैरती है। अगर मैं ऐसा कर सकी तो मैं जल्द ही विनाशकारी रैंक को पार कर जाऊंगी। कमरे में जिक्सू अकेली खड़ी है, मेज पर हाथ रखकर सोच रही है। ये सब श्री लिन की बदौलत है। उसकी आंखों में एक चमक झलकती है। जिक्सू धीमे स्वर में, खुद से, वो ही शख्स जिसने मुझे ये सब संभव कर दिखाया, उसने मुझे वो तोहफा दिया जो सिर्फ दूषित रक्त को काबू में करने से कहीं ज्यादा है। कैमरा धीरे धीरे जिक्सू के चेहरे पर झूम करता है। जिक्सू हल्की मुस्कान के साथ, रक्त और पशु दरअसल एक इंसान की आत्मा और मांस है। रक्त और आत्मा दोनों जीवन की असली मुद्रा है। जब ये शरीर में दौड़ते हैं, तभी तो ईथर बनता है। अब मुझे अपने रक्त को नियंत्रित करना सिर्फ पहला कदम है। अगर मैं जानवर की ताकत को अपनी ताकत में बदल सकूं, तो मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगी। वह खिड़की की तरफ देखकर सोचती है, आंखें टिकी हुई दृढ़ता से। श्री लिन को आभार जताने से पहले मुझे असली नतीजे देने होंगे। फिलहाल मैं सिर्फ अपने रक्त की शक्ति को ही नियंत्रित कर पा रही हूं। अगर मैं और दूषित रक्त इकट्ठा कर सकूं, खासकर स्वप्न जंतुओं से, तो मैं एक भयानक शक्ति पालूंगी। हल्की हवा के झोंके के साथ पर्दे हिलते हैं। जिक्सू धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, राजनीतिक ताकत का असली स्रोत ताकत है। भविष्य में शिकारी सत्य के आदेश, गुप्त संस्कारों के टॉवर और चर्च के बराबर खड़े हो सकेंगे, लेकिन मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती। मुझे मदद की जरूरत होगी। वह बुक को धीरे से छूती है, गहरी सांस लेकर। मैंने इसे गुप्त रखा है, किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है। अगर दूषित रक्त की शक्ति काबू से बाहर हो गई, तो परिणाम सोच भी नहीं सकती। वह बुक को हाथ में उठाती है, हल्की रोशनी पड़ती है, आत्मविश्वास से। लेकिन अब हालात अलग हैं। मैंने इसे खुद आजमाया है। ये तरीका सुरक्षित है, विश्वसनीय है। अब वक्त आ गया है सबको बताने का। हल्की मुस्कान के साथ बुक पर हाथ रखकर जिक्सू धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, ये हम शिकारियों के लिए सुसमाचार होगा, और श्री लिन वो हम सबके मार्गदर्शक बनेंगे। सीन कट। लिन दूसरी ओर फूल को पानी दे रहे हैं, होंठों पर गुनगुनाहट। एक नौकरानी हड़बड़ी में सीढ़ियां चढ़ती है। जिक्सू मेज का ड्रॉर खोलती है, किताब रखती है। तभी नौकरानी दरवाजा खटखटाती है, धीमे स्वर में, माय लेडी, भोजन तैयार है? जिक्सू ठंडे लहजे में कहती है, बिना देखे। ठीक है। दरवाजा खोलती है। नौकरानी हल्का झुककर मुस्कुराती है। जिक्सू बिना कोई एक्सप्रेशन के निकलती है। नौकरानी पीछे पीछे चलती है। उन्हें पीछे से कोई देखता रहता है। जिक्सू हल्की मुस्कान के साथ जानती है कि वो कौन है। जिक्सू आहिस्ता से, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं फादर? सामने खड़ा जी बोनोंग ठंडे चेहरे के साथ। जी बोनोंग धीमे स्वर में, आंखें झुकी हुई, क्या मुझे आपसे बात करने की इजाजत नहीं है? जिक्सू हल्की मुस्कान, चिढ़ाने वाले अंदाज में, आप बस बातचीत करना चाहते हैं, ये तो आपकी आदत नहीं है। बोनोंग उसे घूरता है, दरवाजा खोलते हुए अंदर आता है। बोनोंग धीमे स्वर में, एक पिता के तौर पर मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ डिनर करना चाहता हूं, बस इतना ही। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम इसे कुछ ज्यादा सोच रही हो? जिक्सू टेबल तक पहुंचकर गंभीरता से कहती है, अगर मैं सोचती कि आप एक साधारण पिता हैं, तो शायद मैं आपको कम आंक रही होती। आप इतने गुप्तचर हैं, कभी भी किसी के साथ ऐसे ही खाना नहीं खाते।
चाहे वो आपकी बेटी ही क्यों ना हो। आप कभी भी रात के खाने के लिए घर नहीं आते, न ही किसी को याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। आज रात आपका ये डिनर इनविटेशन सिर्फ एक वजह से है। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। बोनोंग कुर्सी को पीछे सरकाते हुए भरी आवाज में, क्या यह इतना स्पष्ट है? जिक्सु भी कुर्सी पीछे खींचकर बैठी है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के हंसते हुए कहती है, बहुत। वह पल भर ठहरती है, फिर अपनी आवाज को धीमा करके कहती है, मुझे डर है कि आप मेरे साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त रूप से शांत नहीं हो पा रहे हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं पिताजी? एक पल को कमरे में सन्नाटा छा जाता है। घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। बोनोन जिक्सू को देखता है। उसकी नजर जिक्सू के छोटे रूप की यादों में खो जाती है। बोनोन एक नर्म मुस्कान के साथ, तुम बड़े हो गए हो? जिक्सू मजाक उड़ाते हुए, ओह, तो क्या आप सचमुच दिल से दिल की बात करना चाहते थे? बोनोन के चेहरे पर एक चिढ़ का भाव उभर आता है। वह वाइन की बोतल उठाकर गिलास में डालते हुए गंभीरता से बोलता है, बोनोन, मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है, लेकिन मैं अब भी तुम्हें एक जवान लड़की के रूप में ही सोचता हूं। मुझे इसकी आदत नहीं है। अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम कुछ चीजों के बारे में अपने निर्णय खुद ले सकते हो। वह गिलास भरते हुए ठहरता है, लेकिन एक पिता होने के नाते अगर मैं तुम्हें कुछ सलाह नहीं दूं तो यह गैर जिम्मेदारी होगी। जिक्सू मुस्कुराते हुए, आगे बढ़ो। बोनोन कांटे और चाकू उठाता है और नजरों में हल्की जलन के साथ बोलता है, मैंने कभी नहीं पूछा कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सफेद भेड़िया हो या अन्य शिकारी संगठन, वे सब सिर्फ मोहरे हैं, इस्तेमाल होने के इंतजार में। वह मांस के टुकड़े काटते हुए खा रहा है। मैंने के और मैक्स को तुम्हारे पास यह सोचकर भेजा था कि वे तुम्हारे लिए काफी होंगे, लेकिन चीजें बदल गई हैं। अगर तुम इसमें शामिल होना चाहती हो तो जब तुम सबसे सामने खड़ी होगी तुम आरओएचआर रिसोर्सेज का प्रतिनिधित्व करोगी। क्या तुम समझती हो? जिक्सू हंसते हुए, हाँ मुझे पता है। इतना सुनकर बोनोन का चाकू हाथ से गिर पड़ता है। वह खड़ा होता है और टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाता है, ओह, क्या तुम सच में समझती हो? अगर तुम समझती तो इतनी लापरवाही नहीं करती। जिक्सू उसे शांत स्वर में देखती है। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी ठंडक है। इसीलिए मैंने आज रात आपसे बात करने के लिए हाँ कहा। आपने मेरी डायरी में प्लानर देखा है ना, इसलिए हम अभी बात कर रहे हैं। वह हल्की सी हंसी हंसती है, मैंने वह जानबूझकर लिखा था। बोनोन के चेहरे पर हल्का सा झटका लगता है। वह चिल्लाता है, तुमने लिखा? ताकि मेरे लोग जो तुम पर नजर रखते हैं उन्हें पता चल जाए। तुमने ये सिर्फ मुझे वापस लाने के लिए किया? जिक्सू मुस्कुराते हुए आंखों में एक चमक के साथ कहती है, बिल्कुल। मैं अपनी असली योजनाएं सिर्फ अपने दिमाग में रखती हूं। यह मेरी मूर्खता होती अगर मैं सब कुछ डायरी में लिख देती। वैसे भी कोई भी गंभीर व्यक्ति डायरी क्यों रखेगा? बोनोन बिल्कुल शांत हो जाता है। वह ठंडी नजरों से जिक्सू को देखता है। फिर वह कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस लेता है और कहता है, लगता है तुम सचमुच बड़े हो गई हो। सोचो, मैंने अब भी तुम्हारे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार किया। जिक्सू मुस्कुराते हुए आगे झुकती है। उसकी आंखों में एक शरारत झलकती है, कहते हुए, यदि आप मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार न करते तो मैं आपको कैसे मूर्ख बना पाती? बोनोन के चेहरे पर काले बादल छा जाते हैं। उसकी आवाज और गहरी हो जाती है, उस स्थिति में तुम मुझे पूरी तरह से अपने जाल में फंसाने में सफल हो गई हो। वह अपनी आवाज को और नीचा करके कहता है, अब मुझे बताओ, तुम्हारा सौदेबाजी करने का तरीका क्या है? जिक्सू कुछ पल चुप रहती है, फिर उसकी नजर में एक ठंडक आ जाती है। उसके बारे में वह बोनोन को देखती है, क्या आपने पहले ही किसी को मेरे कमरे की तलाशी के लिए नहीं भेजा? बोनोन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। कहता है, कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? जिक्सू के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभर आती है। वह सोचती है, इस बार मैंने उसे अचानक पकड़ लिया। जिक्सू हंसते हुए कहती है, बस हार मान लो पापा, आपको वो जवाब कभी नहीं मिलेंगे जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। जिक्सू की पेंट की पिछली जेब से एक अदृश्य टेंटिकल निकलता है और हवेली की दीवारों से होता हुआ बाहर निकलकर एक विशाल आंख बन जाता है। जिक्सू सोचती है, अब यह हवेली इस्पात की इच्छा के नियंत्रण में है। जिक्सू अपना हाथ अपनी पीठ पर ले जाती है। उसकी आवाज में एक साजिश की हल्की गूंज है। यदि आप सचमुच जानना चाहते हैं कि मैं क्या योजना बना रही हूं तो मैं बता सकती हूं। असली योजना मेरे भगवान ने बनाई थी, मैं तो बस उनके खेल की एक मोहरा हूं। वह एक किताब निकालकर बोनोन के सामने रखती है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान है।
जहां तक मैं सौदेबाजी करूंगी, यह इस प्रकार है।